सोचिए, अगर कल सुबह आप जैसे ही आंखें खोलते, आसमान से आता एक अदृश्य सिग्नल आपके दिमाग में एक अजीब सी सोच डाल दे तो क्या कोई सैटेलाइट सच में हमारे माइंड को मोड़ सकता है या ये बस साइफाई डर है? दोस्तों, आज हम इस सवाल को बिना घुमाए फिराए रियल साइंस और रियल रिस्क के साथ खोलते हैं। तैयार हैं? सीधा बोलूं, स्पेस से ब्रेन कंट्रोल का आइडिया डराता है, पर सच तक पहुंचने के लिए हमें बायोलॉजी, रेडियो सिग्नल्स और इंसानी कंसेंट तीनों को साथ देखना पड़ेगा। कोई भी सिस्टम जो आपके दिमाग तक पहुंचे, पहले आपके शरीर के अंदर किसी डिवाइस से गुजरेगा। मतलब बिना आपकी मर्जी के ऑटोमेटिक कंट्रोल। उतना आसान नहीं है जितना लगता है। एक काम करिए, आप कमेंट में अभी लिखिए, अगर फ्यूचर में एक सेफ रिवर्सिबल ब्रेन डिवाइस आए जो आपकी याददाश्त या फोकस को थोड़ा बूस्ट करे, क्या आप लगवाना चाहेंगे? यस नो के साथ कारण भी लिखिए। ये सवाल आसान नहीं है, पर आपका नजरिया ही हमारी बातचीत को असली दिशा देता है। दोस्तों, ग्राउंड रियलिटी ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस पर तेज प्रगति हो रही है। जनवरी 2024 में एक इंसान के दिमाग में वायरलेस इम्प्लांट लगाया गया। उद्देश्य था हर रोज की गतिविधियों में मदद। ये टोटल माइंड कंट्रोल नहीं, बल्कि मेडिकल सपोर्ट है। यानी टेक्नोलॉजी अभी हेल्पर मोड में है, मास्टर मोड में नहीं। फर्क बहुत बड़ा है। ये डिवाइस साइज में छोटा होता है, लगभग 1 सेंटीमीटर के सिक्के जैसा, ताकि खोपड़ी के अंदर सुरक्षित बैठ सके। छोटा साइज सर्जरी रिस्क और हीटिंग को कम करता है, पर रेंज और पावर पर लिमिट भी लगाता है। इसलिए किसी दूर बैठे सैटेलाइट से डायरेक्ट हाई पावर कंट्रोल सुनने में कूल है, पर बॉडी लिमिट्स असली बॉस हैं। कंट्रोल तभी फील रियल लगता है जब डिले बहुत कम हो। रिफ्लेक्स लेवल टास्क में 100 मिलीसेकंड के आसपास की स्पीड चाहिए। स्पेस लिंक जोड़ते ही सिग्नल ट्रैवल और रूटिंग से लेटेंसी बढ़ती है और आपका दिमाग माइक्रो डिले पकड़ लेता है। इसलिए रियल टाइम फाइन कंट्रोल के लिए डिले ही सबसे बड़ा रोड़ा बन जाता है। स्पेस से सिग्नल भेजना नया नहीं है। 1962 में पहली बार टीवी सिग्नल सैटेलाइट से उछलकर आम लोगों तक पहुंचा और दुनिया ने लाइव का जादू देखा। फर्क सिर्फ इतना है कि तब टीवी कंट्रोल था, आज बात दिमाग के इंटरफेस तक पहुंच गई है। टेक वही आसमान है, पर दाव काफी बड़ा। जियोस्टेशनरी सैटेलाइट जमीन से लगभग 36,000 किलोमीटर ऊपर टिकते हैं, इसलिए कवरेज बड़ी, पर डिले भी बड़ा। ब्रेन सिग्नल जैसे नाजुक काम के लिए लोरबिट सैटेलाइट्स अधिक उपयोगी लगते हैं। कम डिले, ज्यादा पास। लेकिन लोरबिट का नेटवर्क घना चाहिए, वरना कनेक्शन ड्रॉप्स आपके अनुभव को तोड़ देंगे। ISS पर माइक्रोग्रेविटी में नींद, स्ट्रेस और न्यूरो सिग्नल्स पर एक्सपेरिमेंट्स होते रहे हैं। ये लैब 1998 से हमें सिखा रही है कि स्पेस में ब्रेन कैसे अलग रिएक्ट करता है। नतीजा ये ब्रेन स्पेस कनेक्शन रियल है, पर रिमोट कंट्रोल से ज्यादा रिमोट मॉनिटरिंग और हेल्थ ट्यूनिंग अभी ज्यादा मुमकिन दिखती है। इसरो के गगनयान प्रोग्राम ने कम्युनिकेशन सेफ्टी पर फोकस बढ़ाया है, ताकि एस्ट्रोनॉट्स का लिंक हर हाल में टिका रहे। लक्ष्य 2025 के आसपास मानव उड़ान मतलब हाई रिलायबल लिंक बनाना अनिवार्य है। यही टेक कल को हेल्थ डिवाइस अपडेट्स और टेलीथेरेपी में भी आपकी मदद कर सकती है। पर कंट्रोल, वहाँ नियम कड़े होंगे। अब सिक्योरिटी, अगर कभी ब्रेन डिवाइस बने तो हर सिग्नल को एनक्रिप्ट होना ही चाहिए, जैसे 256 बिट जैसी स्टैंडर्ड स्ट्रॉन्ग की। ये दीवार तोड़ना आसान नहीं, पर असंभव भी नहीं, इसलिए मल्टीलेयर सिक्योरिटी जरूरी है। और सबसे ऊपर यूजर का ऑन डिवाइस कंसेंट बटन, बिना उसके कुछ नहीं चलता। स्पेस लिंक पर एक छोटी सी ड्रॉप भी माइंड एक्सपीरियंस बिगाड़ सकती है। सोचिए, 3 सेकंड का ब्लैकआउट और आपका फोकस टूट गया। इसीलिए डिजाइन ऐसा चाहिए जो गलती पर सेफ मोड में लौट आए। कोई अनयूजुअल स्पाइक दिखा तो डिवाइस तुरंत खुद को सीमित कर दे। यही डिजाइन फॉर फेल अप्रोच आपको बचाती है। तो नजदीकी भविष्य में क्या रियल है?
2030 तक सैटेलाइट एनेबल्ड टेलीथेरेपी, प्रोस्थेटिक ट्यूनिंग या ब्रेन डिवाइस के छोटे सॉफ्टवेयर अपडेट्स, ये सब प्रैक्टिकल लगते हैं। पर किसी के दिमाग में जबरदस्ती की सोच भेज देना, ना भाई, ये साइंस का प्लान नहीं, न एथिक्स का। कंट्रोल नहीं, केयर यही दिशा है। वैसे भी आपका ब्रेन एक मॉन्स्टर नेटवर्क है, लगभग 86 अरब न्यूरॉन्स। कोई एक सिग्नल आकर पूरे माइंड को पलट दे, ये वैसा ही है जैसे एक नोट से पूरी ऑर्केस्ट्रा बदलने की उम्मीद रखना। रियलिटी में इम्प्लांट्स खास कामों तक सीमित रहते हैं, हाथ चलाना, कर्सर हिलाना या दर्द शांत करना। पावर भी लिमिट तय करता है। एक इम्प्लांट को कामयाब बने रहने के लिए मात्र 100 माइक्रोवाट जैसे लो पावर डिजाइन चाहिए, वरना गर्मी और बैटरी फेल। हाई पावर रेडियो से डायरेक्ट कंट्रोल का ख्याल कूल लगे, पर बॉडी कहती है धीरे चलो, सुरक्षित चलो। यानी स्मार्ट सॉफ्टवेयर, लो पावर हार्डवेयर, यही असली जीत है। थिंकिंग की हकीकत समझिए। नासा का डीप स्पेस नेटवर्क 3 विशाल एंटेना सिस्टम पर टिका है, जिससे दूर मिशन चलते हैं। ये बताता है कि स्पेसलिंक हाई रिलायबल बन सकते हैं, बशर्ते ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो। ब्रेनलिंक के लिए भी वैसा ही 3 टियर सेटअप, डिवाइस, लोकल नोड, फिर स्पेस, सबका रोल क्लियर चाहिए। सेफ्टी फ्रेमवर्क के बिना कुछ नहीं। सिक्योरिटी में जीरो ट्रस्ट सोच रखनी होगी। हर सिग्नल वेरीफाई, हर कमांड लॉग, हर अपडेट रिव्यू। अगर कभी अनयूजुअल बिहेवियर दिखे तो सिस्टम खुद ब खुद रुक जाए। इस तरह गलत कमांड आपके पास पहुंचने से पहले ही रास्ते में ड्रॉप हो जाती है। नीति और अधिकार की बात, कुछ देशों में न्यूरो राइट्स पर चर्चा तेज है। 2021 में चिली ने इस दिशा में कानूनी कदम उठाए ताकि ब्रेन डेटा और मेंटल इंटीग्रिटी को स्पेशल प्रोटेक्शन मिले। ऐसे कानून फ्यूचर में किसी भी स्पेस लिंक्ड ब्रेनटेक के लिए गाइड बुक बनेंगे। बिना कंसेंट कोई एक्सेस नहीं। व्यावहारिक प्लान ये है, अगले 5 साल में लैब और हॉस्पिटल्स में सैटेलाइट सपोर्टेड रिमोट ट्यूनिंग के पायलट दिख सकते हैं। आप घर पर, डॉक्टर शहर में, बीच में लो लेटेंसी लिंक। फोकस होगा रिहैब, पार्किंसन जैसे मामलों में फाइन ट्यूनिंग और सेफ सॉफ्टवेयर अपडेट्स पर। कंट्रोल नहीं, केयर और कन्वीनियंस। लॉन्ग टर्म 2040 के आसपास शहरों के ऊपर लोरबिट नेटवर्क इतने डेंस हो सकते हैं कि ब्रेन डिवाइसेस को बेहद भरोसेमंद हेल्थ लिंक मिले। पर माइंड टेक ओवर नहीं, क्योंकि हार्डवेयर कंसेंट, सॉफ्टवेयर चेक्स और कानूनी दीवारें तीनों साथ खड़ी होंगी। फ्यूचर हाईटेक होगा, पर इंसान केंद्रित रहेगा। हर कोई सर्जरी नहीं चाहेगा, तो नॉन इन्वेसिव हेडसेट्स भी आएंगे जो 200 ग्राम के आसपास हल्के और घर पर पहनने लायक हों। ये फुल कंट्रोल नहीं देंगे, पर फोकस ट्रेनिंग, स्लीप हाइजीन या गेमिंग में रियल टाइम कोचिंग जैसा सपोर्ट देंगे। मतलब साथ चलने वाली टेक, चलाने वाली नहीं। डेटा की बात सबसे बड़ी है। आपका ब्रेन सिग्नल सिर्फ आपका है। इसे स्टोर करने का नियम, यूजर ओनरशिप और डिलीट का अधिकार तीनों क्लियर होने चाहिए। क्लाउड पर जाते ही एन्क्रिप्शन ऑन डिवाइस और की आपके पास, यही गोल्ड स्टैंडर्ड होगा। वरना टेक कमाल करेगी पर भरोसा नहीं टिकेगा। यूजर कंट्रोल के लिए स्मार्ट यूआई चाहिए, जैसे कोई भी ब्रेन संबंधी कमांड से पहले 2 लेयर कंफर्मेशन। पहला डिवाइस पर फिजिकल स्विच, दूसरा ऐप में टाइम बाउंड ओके। अगर आप रद्द करें तो कमांड गायब। ये छोटे छोटे फीचर बड़े बड़े रिस्क को आधा कर देते हैं। यही रियल सेफ्टी नेट है। सच्चाई ये है, स्पेस से माइंड कंट्रोल हेडलाइन बहुत तेज लगती है, पर साइंस धीरे ठोस कदम उठाती है। अब तक का ट्रेंड साफ है, हेल्थ सपोर्ट, रिहैब और एक्सेसिबिलिटी सबसे पहले। हर जगह कंसेंट, ऑडिट लॉग्स और किल स्विच, ताकि टेक आपके लिए काम करे, आप पर नहीं। तो क्या फ्यूचर में ब्रेन स्पेस से कंट्रोल होगा? टेक्निकली सीमित, कंसेंट बेस्ड इंटरफेस के जरिए सपोर्ट जरूर। टोटल कंट्रोल न एथिकल है न प्रैक्टिकल। असली गेम है भरोसा, पारदर्शिता और आपका हक। इन तीनों को साथ रखकर ही हम इस नए आसमान तक सुरक्षित पहुंचेंगे। बस इतना याद रखिए। और आप क्या सोचते हैं, अगर अगले 10 साल में सेफ, किफायती ब्रेन डिवाइस आम लोगों के लिए आए तो आपकी नो-गो लाइन कहाँ है? मेमोरी बूस्ट ओके, पर मूड कंट्रोल नहीं।
कमेंट में अभी लिखिए। अगर ये वीडियो वैल्यूबल लगा, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए।